दोस्तों, हमारे स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे ईवीएस के लिए कक्षा 4 की एनसीईआरटी बुक से पाठ 3 तक हो गया था, नंदू हाथी तक हो गया था हमारा उस दिन। आज हम देखेंगे पाठ 4 अमृता की कहानी। अमृता की कहानी भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है इसको हम पढ़ेंगे। इसमें जानवर के बारे में बताया गया है और इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है, नंदू हाथी आ गया। 4 अमृता की कहानी। खेजड़ी, ये खेजड़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खेजड़ी के बारे में जो है एक क्वेश्चन सीटेट में आता ही आता है। खेजड़ी, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे भी खेलते हैं। तो खेजड़ी जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि पेड़ जो है रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है या पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल जो है दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और छाया जो है बच्चों को खेलने के काम भी आता है। तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है इसमें जानवरों के बारे में। यहाँ जो अध्यापक के लिए नीचे दिया गया है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बटागाजी में यहीं से पूछ लेते हैं। बच्चों को बड़ों से जानवरों और कीड़े मकोड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। अब पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण पक्षियों की संख्या कम हो रही है, इस पर चर्चा करें। बिल्कुल, बच्चे जो है चर्चा करना चाहिए कि जो है पक्षियों की संख्या क्यों कम हो जा रही है। तो इस पाठ में यही खेजड़ी वाला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जो है खेजड़ी वृक्ष के बारे में जो है एक बार तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद पाठ 5 में क्या है, अनीता की मधुमक्खियाँ। मधुमक्खी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मधुमक्खियाँ के बारे में जो है अच्छे से आप लोग जो है यहाँ पहले एक सच्ची कहानी है। अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा है, गर्ल स्टार। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्हें स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। बच्चों के किताब के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने को कहें। तो इसमें जो है आप जो है चमकता सितारा जो है स्टार गर्ल के बारे में जो है एक बार पढ़ेंगे। यहाँ से भी आता है। और इसके बाद जो है इसमें जो है अध्यापक के लिए जो कोष्टक में दिया रहता है इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेडालॉजी में आ जाता है। जैसे बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाएं। बिल्कुल, बच्चों में वाद विवाद का मतलब समझाना चाहिए। बच्चों के साथ वाद विवाद करके जो है विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने समझने का मौका मिलता है। स्टेटमेंट, कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल सही है, बच्चों को जो है खुद से अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद करते चलिए। आरटी अधिनियम 2019 क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यह 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। आरटीई अधिनियम 2009 यही है। 6 से 14 साल के बच्चे सभी बच्चों को मुक्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देता है, जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मधुमक्खी पालन से हम लोग जो है मधुमक्खी पालन के बारे में आता है। यहाँ पर कोष्टक में दिया गया होगा भी कहीं। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन से यही एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ दिया गया है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। रानी मक्खी जो है अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती रहती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह नाच करती हैं।
उसे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि कहाँ रस है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालन भी। ये ना हो तो छत्ता ना बने और शहद ही ना इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाएंगी। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है। ये फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो नर मक्खी होती है वो छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है। मधुमक्खियाँ जो है चींटियों की तरह जो है मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। चींटियाँ सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैये भी इसी समूह के। अगर जैसे मक्खियों के बारे में आ जाएगा या चींटियों के बारे में आ जाएगा या दीमक तथा ततैया के बारे में जो है अगर सीटेट पूछता है तो तीनों का सेम ही है। तो ऐसे आप लोग जो है मधुमक्खी के बारे में याद कर लीजिएगा। उस सेम जो है चींटी का भी हो जाएगा, दीमक का हो जाएगा, ततैया के बारे में भी हो जाएगा। तो इसमें जो है सिर्फ यही मधुमक्खी इम्पॉर्टेंट है। मधुमक्खी हो गया और जो है और यहाँ पर RT 2019 अधिनियम हो गया। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको याद कर लीजिएगा, आ जाता है कभी कभी। और एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है अक्टूबर। ये वाला क्वेश्चन सीटेट में बहुत ही बार आता है। अक्टूबर से दिसंबर जो है तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। तो एक क्वेश्चन ये ज़रूर याद कर लीजिएगा कि अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वेश्चन आता है कि मधुमक्खी पालन करने का सबसे सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। तो एक क्वेश्चन ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन RTA वाला आता है, RT 2009 अधिनियम। और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन ऊपर बताए थे, यहीं से आ जाता है बस। उसके बाद पार्ट 6 ओमाना का सफ़र। ओमाना का सफ़र भी इम्पोर्टेंट है। ओमाना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें ट्रेन से केरल जाना पड़ता था। तो जो है ट्रेन के बारे में जो है केरल के बारे में एक क्वेश्चन आता है। जो इसमें जो है इसमें समय दिया रहता है कि दोपहर का समय था, स्टेशन पर पहुंचा, इतने समय ट्रेन चली, इतने समय पहुंची। तो इसका जो है पूरा जो है टोटल डिस्टेंस क्या था या पूरा समय पूछ लिया जाता है। तो यही जो है ओमाना का यहीं से आ जाता है। एक क्वेश्चन जो है ट्रेन का आ जाता है। इसको जो है हम क्वेश्चन करवा देंगे, चाहे शॉर्ट वीडियो में या लॉन्ग वीडियो में एक क्वेश्चन आता है ओमाना का सफ़र से। उसके बाद बाकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं उतना। उसके बाद खिड़की से, पार्ट 7 खिड़की से। उसके बाद इसमें बच्ची जो है खिड़की से देख रही है खेत, ट्रेन, ये सब देख रही है, तालाब देख रही है, समुद्र, पहाड़ी भी दिखाई दे रहा है। इसमें से कौन सा आता है? इसमें से भी वही क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन इसमें से भी आ जाता है कि इतने दिन चली, इतने दिन कब पहुंची। या जैसे नारियल के पेड़ देख रही है, वो केरल में जो है नारियल का पेड़ देख रही है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन ही आता है। और उसके बाद जो है खिड़की से भी एक क्वेश्चन आता है। बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है इसमें हमको। बाकी जो है क्वेश्चन हम करवा देंगे। उसके बाद पार्ट 8 नानी के घर तक। नानी के घर तक से भी जो है इसमें नानी के घर बच्ची जा रही, ट्रेन से लंबे सफ़र के बाद जो है नानी के घर जा रही है। यहाँ से भी इतना कुछ नहीं पूछा जाता है। जो क्वेश्चन आज तक सीटेट में पूछा गया है हम EVS का, इसमें ढूंढ के बात। देखो इसमें ट्रेन का दिया गया है कि टिकट ऐसे रहता है, ट्रेन का क्या क्या लिखा रहता है इसमें जो है ट्रेन का टाइम टेबल। हाँ, इसको जो है
इसको जो है स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय, यहाँ पर दूरी डिस्टेंस दिया गया है, दिन दिया गया है। इसको पूरा जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा या निकाल भी सकते हैं, इसको तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछता है कि गांधीनगर से इतने समय चली, इतने समय पहुँची, इतने समय स्टेशन छोड़ी, दूरी इतना है, दिन इतना लगा। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वारसाड, भिवंडी रोड, मड़गांव, उडुपी, कोझिकोड, यही सब जो है पूरा नागरकोइल तक। यहीं से एक क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है जो है ईवीएस में, इसी पूरा जो है ग्राफ से पूछ लेते हैं क्वेश्चन जो है। उसके बाद यहाँ कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, बस यही सवाल आ जाता है, यही सवाल एक पूछते हैं सीटेट में, ओमाना का सफ़र। उसके बाद नानी के घर तक हो गया। नानी के घर तक के बाद जो है पाठ 9 में बदलते परिवार। बदलते परिवार से कहाँ से क्वेश्चन आता है, रुक जाओ बता रहे हैं। यह यहाँ पर जो अध्यापक के लिए दिया रहता है, यहीं से पेडागॉजी आता है। जैसे कक्षा में प्रत्येक बच्चे को अपना अनुभव बताने का अवसर दें। बिल्कुल, पहले पाठ पढ़ाएं और उसके बाद जो है बच्चों को स्वयं जो है अपना अनुभव बताने के लिए कहें या उसमें जो है खोजने के लिए कहें। इसमें से भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। शादी वादी है, शादी में गए, तुमने क्या क्या देखा, रुक जाओ बता। शादी में उतना कहीं खास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। लास्ट में जो दिया गया है अध्यापक के लिए जो दिया गया लास्ट में, बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने पर बाल विवाह कानून यह जो बताता है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की शादी की आयु 21 वर्ष है। इस पर जो है चर्चा करें। बिल्कुल, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से आप आ जाइए पाठ 9, 10 हु तू। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन जो है पेडालॉजी में दिया गया था कि इसमें जो है हु तू करके जो है बच्चियाँ कबड्डी खेल रही हैं। कबड्डी का खेल है। इसमें जो है अपनी सांस रोककर कबड्डी खेल कर दिखाओ। इसमें जो है हाँ, इसमें कर्णनम मल्लेश्वरी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यही आती हैं। इसमें पूछा जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इसको याद कर लीजिएगा। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम, इसमें 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 19 मेडल जीते। उनकी 4 बहनें भी हैं जो रोज़ वज़न उठाने का प्रयास करती हैं। तो ये जो है कर्णनम मल्लेश्वरी जी आती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इनको पूछ लिया जाता है। और बाकी जो है इसमें से कुछ भी नहीं आता है। तो पाठ 10 तक हो गया। इसके बाद जो है पाठ 11 से हम आपको बताएंगे कल के सेशन में। तो वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।